अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है तिल और काले तिल। काले तिल जो हैं ये गज़ाइयत के अतबार से जो हैं सफ़ेद तिलों के से ज़्यादा जो है इसमें गज़ाइयत होती है और सफ़ेद तिलों से ज़्यादा जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास करके मुख्तलिफ़ बीमारियों में। और मुख्तलिफ़ बीमारियों में काले तिल और सफ़ेद तिल दोनों इस्तेमाल होते हैं। और इसमें एक तीसरी किस्म भी होती है जो लाल तिल होते हैं, वो भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यह है कि हमारे पास ख़ास करके एशिया के जितने मुल्क हैं तो उसमें ज़्यादातर जो हैं वो काले तिल और सफ़ेद तिल ही मिलते हैं, लाल तिल जो हैं बहुत कम मिलते हैं। तो नाज़रीन इकराम, काले तिल जो हैं इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं ये आपको आज मैं पूरी तफसील से बताऊंगा। और नाज़रीन इकराम, इसका क्या नुकसान होगा अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो वो भी आप तफसील से बताऊंगा। और नाज़रीन इकराम, इसके जो फ़ायदे हैं वो बेहिसाब फ़ायदे हैं नाज़रीन इकराम। और इसके फ़ायदों की अगर लिस्ट अगर चेक की जाए, अगर इसके ऊपर पूरी तफसील से वीडियो बनाई जाए तो मेरा ख़्याल है कि 1 घंटा भी कम पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में आपको जो है काफ़ी सारे इसके फ़ायदे बताऊँगा जिससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो नाज़रीन इकराम, तिल जो होते हैं ये विटामिन्स, मिनरल, कुदरती तेल और दीगर नामियात मरकब जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैंगनीज़, कॉपर, जिंक, फाइबर, थियामीन, विटामिन B6, फोलेट और प्रोटीन से लबरेज होते हैं। तिल ज़ियाबतस और ब्लड प्रेशर, कैंसर, हड्डियों की कमज़ोरी, जल्द को पहुँचने वाले नुकसानात, दिल की बीमारियों और मुँह की बीमारियों के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, ये जिस्म को डिटॉक्सिफाई करता है। तिल भी ड्राई फ्रूट का हिस्सा समझे जाते हैं। काले तिलों का तेल सबसे बेहतर और अद्वियात के लिए बहुत ही मौजू समझा जाता है। तो नाज़रीन इकराम, तिल के फ़ायदों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला फ़ायदा कि सफ़ेद तिल में कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो कैल्शियम की कमी का शिकार होते हैं जो लोग, तो उनके लिए सफ़ेद तिल जो है बहुत ज़बरदस्त होते हैं और काले तिल भी ज़बरदस्त होते हैं। दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपकी कैल्शियम की जितनी भी कमी है वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, दूसरे नंबर पे तिल जल्द को नरम और मुलायम रखते हैं। यह अंदरूनी तौर पर होने वाली खराश जितनी भी होती है उसको ख़त्म कर लेते हैं और आपको सुकून पहुँचाते हैं। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, तिल बवासीर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल पानी के साथ ग्राइंड करके खूनी बवासीर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन इकराम, खूनी बवासीर में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपको ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, खून की कमी को दूर करने के लिए आप काले तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको आप ग्राइंड करके पीस के तो आप इसको जो है पानी के साथ या दूध के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चमचा या आधा चमचा आप इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले तो आधे चमचे से आप स्टार्ट ले लें, अगर आपको बर्दाश्त हो रहा है तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 चमचे से ऊपर तो आपने जाना ही नहीं है, लेकिन यह है कि 1 चमचा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चमचा खाने का। तो आधा चमचा पहले इस्तेमाल करके देखें, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो मज़ीद आप 1 चमचे तक जा सकते हैं। उससे ज़्यादा आप ना खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये गर्म होते हैं तो गर्म होने के साथ साथ ये आपको नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, तिल में मौजूद अहम मादनियात और विटामिन्स कैंसर की तमाम अक़साम से बचाव में अहम किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, मोटा होने के ख्वाहिशमंद जितने भी हैं लोग, ख़ास करके जिनको जो है फरबा होना है, मोटा होना है, अपने आप को थोड़ा सा जो है फ़िट करना है, तो उनके लिए भी तिल जो हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो तिल जो हैं वो तिल इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि तिल और बादाम और खसखस को साथ में मिलाकर वो इस्तेमाल करेंगे और दूध के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। तरीका वही होगा कि आपने आधा चमचा पहले खाना है, उसके अलावा थोड़े दिनों के बाद आपने पूरे चमचे पे आ जाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं खाना है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, बच्चों के जो पेशाब करने की जो आदत होती है बच्चों की, खास करके बिस्तर के ऊपर जो है बच्चे पेशाब कर लेते हैं, बिस्तर गीला कर लेते हैं रात को, तो उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब नाज़रीन इकराम, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, दूध पीते हैं, तो उनकी जो माएँ हैं वो इस्तेमाल करेंगी। जिस तरह से सेम तरीका मैंने पहले बता दिया तो उस तरह से वो इस्तेमाल करेंगी। तो उनका जो फ़ीड करवाने का वो जो सिस्टम होगा तो उससे जो है बच्चे के पेट में जो है बच्चे की जो ग़िज़ाइयत है पूरी होती रहेगी और बच्चे को जो प्रॉब्लम है ख़ास करके बिस्तर पे पेशाब करने की, बिस्तर गीला करने की, तो वो छूट जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, जो ख़ास करके बड़े बच्चे हैं, 2 साल से लेके 8 साल तक बच्चे हैं, या 5 साल तक, 6 साल तक, 7 साल तक जो बच्चे हैं, तो उनको जो है आधे टीस्पून से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह सेम तरीका यही होगा। तो आधा टीस्पून आप उनको इस्तेमाल करवाएंगे तो उनका भी इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम दुरुस्त हो जाएगा।
इसके अलावा नाज़रीन इकराम तिल जो हैं अलसी के बीज हम वज़न तकरीबन 2 चम्मच लेकर 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा शहद मिलाकर रोज़ाना खाने से निमोनिया और दमा का मसला भी जो है वो हल हो जाता है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम आधा चम्मच पीसे हुए तिल नीम गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार खाने से हैज़ के जो मसले होते हैं ख़ास करके ख़वातीन के अंदर, तो वो जो है वो जो दर्द होता है ख़ास करके और हैज़ की कमी जो होती है वो भी दूर हो जाती है और हैज़ जो है खुल के जारी हो जाता है और जो दर्द होता है वो भी इंशाल्लाह नहीं होगा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम तिल में मौजूद वाफ़र जो है कैल्शियम पाई जाती है, तो कैल्शियम जो है हड्डियों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो हड्डियों के लिए जो है इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो हड्डियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है, क्योंकि कैल्शियम इसमें बेहिसाब होती है। तो कैल्शियम की वजह से हड्डियाँ आपकी मजबूत होंगी और आपको हड्डियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम निज़ाम हाज़म के लिए बहुत ज़बरदस्त आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो फ़ाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो फ़ाइबर की वजह से आपको कब्ज़ भी नहीं होगी और उसके अलावा आपका मैदा भी ठीक रहेगा, आपका खाना पीना भी दुरुस्त हज़म होगा और कोई प्रॉब्लम भी आपको मैदे के हवाले से नहीं आएगी। इसके अलावा नाज़रीन इकराम इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है ज़ियाबतस के ख़तरे को जो है बिल्कुल कम कर लेता है और उसके अलावा जो है आप जो है कभी भी इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो कभी भी जो है आपको ख़ास करके शुगर के हवाले से कोई परेशानी नहीं आएगी। तो शुगर के हवाले से जो परेशानियाँ होती हैं वो भी कम होती रहेंगी। तो ज़ियाबतस के जितने भी मरीज़ हैं तो उनको ये इस्तेमाल करना चाहिए, लिमिट में रह के इस्तेमाल करना चाहिए, तो उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, जो आपका शुगर का मसला है तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम तिल जो है एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। उसके अलावा नाज़रीन इकराम इसमें पाए जाने वाले अहम अज्जा जो होते हैं बालों के लिए ख़ास करके और जल्द के लिए, वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। आपके बालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त, आपके बालों को बिल्कुल नरम और मुलायम रखेगा ये। उसके अलावा जल्द के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जल्द के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो जल्द के लिए जो है ख़ास करके जो चिकनाहट वाली जल्द जो होती है उसके लिए तो थोड़ा सा कम फ़ायदा करेगा, क्योंकि पहले से चिकनाहट है। तो जो चिकनाहट वाली जल्द नहीं होती है, जो ख़ास करके खुश्क जल्द होती है बिल्कुल, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करेगा, इसलिए कि इसमें तेल बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम ये दिल के लिए बहुत ज़बरदस्त है। दिल के पूरे निज़ाम को ठीक करने के लिए तिल जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ हैं। तो आप इसको इस्तेमाल करके तो इसमें भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आपकी दिल की जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं तो उसमें भी आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम ये थे फ़ायदे कुछ तिल के हवाले से, काले तिल के हवाले से। तो काले तिल हों या सफ़ेद तिल हों तो आपने इस्तेमाल ज़रूर करने हैं, इसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो नाज़रीन इकराम इसी तरह की किसी और वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। मेरी वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज़, बाय।